राकेश त्रिपाठी जी, चुनाव तो विधानसभा का है, मुद्दा रोजगार, अच्छी सड़क, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, शिक्षा होना चाहिए था। राष्ट्रवाद लाने की क्या जरूरत आन पड़ी? कोई मजबूरी है क्या? देखिए, मैं मानता हूं राष्ट्रवाद का मुद्दा तो हर चुनाव में होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है, राजनीतिक दल उसके बाद होगा और व्यक्ति सबसे अंत होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए परिवार सबसे पहले होता है, परिवार की पार्टी सबसे पहले होती है और उस परिवार का चारण गान पहले हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को ही सबसे पहले लेकर चलती है और देश के सशक्त होने के लिए, देश के मजबूत होने के लिए ये जरूरी है कि हर राज्य मजबूत हो। और विशेष करके उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक, सबसे बड़ा सूबा है, जहां 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो देश स्वास्थ्य के सूचकांक पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय ठीक नहीं होगी तो देश की प्रति व्यक्ति आय अपने आप डाउन हो जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो देश की सड़कों के मामले में देश बहुत उत्तर पीछे रह प्रदेश की हालत जाएगा। तो पिछले 5 साल में स्वास्थ्य में क्या है, ये मेरे ख्याल से सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे, जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सुरेंद्र जी, भाई प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद वहां पे इसलिए नहीं जोड़ा है कि राष्ट्रवाद से उन्हें कुछ फायदा है, वो तो इसलिए जोड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा तो ही तो देश तरक्की करेगा। गणित सिर्फ इतना सा है, आप हंस क्यों रहे हैं? पिनाक जी, मैं आपके जितने सम्यक और बिल्कुल निरपेक्ष क्वेश्चन हैं उनको सुन करके खुश हो रहा हूं। देखिए, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने बड़ी कुछ अच्छी बातें कही। हम एक बात को बहुत स्पष्ट कर दें, सीमा के लिए, आतंकवाद के लिए और राष्ट्रवाद के लिए भारत की सरकार के साथ देश का एक एक देशवासी खड़ा है, एक एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है। इसमें कहीं कोई भी हम मतांतर नहीं करते। भारत पिछले 75 सालों से लगातार सशक्त राष्ट्र होता आ रहा है। इसने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हैं और इसने सिक्किम को अपने में मिलाया, गोवा को अपने में मिलाया और मणिपुर को भी अपनी विशेष प्रावधानों के साथ अपने में किया था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हम सब लोग, सारे भारतवासी मजबूत राष्ट्र के साथ में हैं और मजबूत सेना के साथ में हैं। दूसरी बात, जो अभी प्रधानमंत्री जी का जो चुनावी राष्ट्रवाद है उस पर प्रश्न उठेंगे। राकेश जी ने कहा साहब प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सही होगी तो देश की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में 84,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय देश की है और 42,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की है, यानी आधी है देश की प्रति व्यक्ति आय। यानी उत्तर प्रदेश कमजोर तो भारतीय जनता पार्टी के राज में देश कमजोर। उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में देश के सबसे गरीब राज्यों में आ गया। उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल सांड चर रहे हैं, सांडों ने पूरे किसानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे ऊंची है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अपमान सबसे ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान थार की मार से मारा जा रहा है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल आपसे भी बनता है। अगर मैंने बेबाकी से राकेश त्रिपाठी जी से सवाल पूछा है तो एक सवाल आपसे भी बनता है, वो ये कि मनमोहन सिंह जी आते हैं चुनाव में, एकदम लास्ट मिनट एंट्री करते हैं, उनका एक वीडियो मैसेज आता है जिस पर वो राष्ट्रवाद, देश की विदेश नीति, इन तमाम चीजों पर सवाल उठाते हैं। और कांग्रेस का एक परसेप्शन हाल के दिनों में बनाया गया है या बन गया है कि जब भी राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं, चाहे फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मानना हो, चाहे फिर चीनी प्रोपेगेंडा के आगे झुकना हो, या फिर मनमोहन सिंह जी जिस तरह से अचानक से एंट्री करते हैं, पूरे चुनाव में नहीं है, अचानक से एंट्री करते हैं और राष्ट्रवाद और विदेश नीति पर ही सवाल उठा देते हैं। बिल्कुल सही कहा पिनाज आपने। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति ने हमको पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आइसोलेशन में खड़ा कर दिया है। आज की डेट में अगर आप चाहे पाकिस्तान से देख लीजिए, चीन से देख लीजिए, चीन की सीमाएं सुरक्षित नहीं है हमारी, और हमारे पड़ोसी मुल्कों से संबंध भी खराब है। अगर इस पर सवाल नहीं उठेंगे तो क्यों नहीं उठेंगे? कमजोर अर्थव्यवस्था है हमारी। 25 लाख करोड़ की लूट करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाना और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, चीनी प्रोपेगेंडा के हक में ट्वीट करना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता? त्रिपाठी जी जवाब दें। मैं आपको छोटी सी बात पूछ लेता हूं, क्या मनमोहन सिंह जी ने चीनी प्रोपेगेंडा किया है? उत्तर प्रदेश क्या चीन की सीमाएं असुरक्षित नहीं है, आप ये कहना चाहती हैं?
गोपनीय तरीके से चीन के लोगों के साथ, चीन के राजदूतों के साथ कौन गोपनीय तरीके से मुलाकात करता है ये देश भी जानता है। इसलिए कृपया करके अंतर्राष्ट्रीय मसलों को छोड़िए, थोड़ा हम राष्ट्रीय मसलों पर ही बात करें। नरेंद्र आपने मोदी कुछ गलत आंकड़े पेश किए थे। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2017 से पहले 50,942 रुपए थी। झूला झूलाते हैं ऐसे झूला झूलाते, गलत आंकड़े कोट किए थे इसलिए आंकड़े मैं बता रहा हूं। और ऐसे झूला झूलाते हैं राकेश त्रिपाठी। आपने गलत आंकड़े कोट किए थे चाय भी पिलाते आंकड़ों को ठीक करा। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ना होकर के कुछ और हमारे छोड़ दिया था आपके भ्रष्टाचार ने। अरे झूला आप झूलाते हैं, रुपया आप खाते हैं चीन से, मझधार में छोड़ रखा था। चीन से व्यापार में घाटा सबसे ज्यादा अगर देश को होता है तो आपके समय में होता है। अब 94,495 आपने तो देश की संप्रभुता को कहीं ना कहीं चीन के हवाले तो नहीं रख दिया। गलत तथ्य रख रहे थे फिर भी मैं सुन रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गलत तथ्य रख रहे थे मैं फिर भी सुन रहा था। इसलिए क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि आपके पोल खोल सकूं, आपके गलत आंकड़ों से अनावरण कर सकूं। कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो गया। 65 अरब डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस है। फिर से रिपोर्ट्स को विजिट करिए। ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तैयार की गई रिपोर्ट्स के आधार पर आप आकर के नेशनल टीवी चैनल पर ठीक है, जरा हम साथ में जोड़ लीजिए। यहाँ पर प्रोफेसर भुवन जोशी, अगर बात करें राष्ट्रवाद का मुद्दा आज बीजेपी ला पा रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिन्ना, पाकिस्तान, ये तमाम मुद्दे तो आप ही लोग लेकर आए ना शुरुआत में। उन्होंने तो उन्हें अच्छे से पकड़ा, भाई आप बॉल अगर ऐसी देंगे तो वो तो फिर उस पर खेलेंगे ही। देखिए, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन टोटल खिसक चुकी है, क्योंकि यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का मजदूर बिल्कुल हतप्रभ है और बिल्कुल परेशान है। और जब ये इनके कैंडिडेट वहां पर वोट मांगने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो उनका खदेड़ा हो रहा है। और खदेड़ा क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यहाँ पर किसान आंदोलन चला था, 700 किसानों की हत्या हो गई। मैंने आपसे क्या पूछा, उनका खदेड़ा क्यों हो रहा है वो बात अलग है। मैं आपसे जो पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आपने पाकिस्तान की, जिन्ना की एंट्री तो आप ही ने कराई ना चुनाव में। आप मुद्दों से आप भी डेविएट हुए। देखिए, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो चुनाव लड़ रही है हम लोग किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए चुनाव लड़ रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की फेवरेट पिच है जिसका जिक्र आप करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है कभी आतंकवाद, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुसलमान, सब इनका फेल हो गया। जब ये हिसाब लेके आए, जनता ने कहा 5 साल का हिसाब दो, और 5 साल का हिसाब इनका क्या निकला? किसानों की हत्या। इनका गृह राज्य मंत्री जीप चढ़ाने का थार की धार चढ़ाने का काम करता है। उस थार की धार को उत्तर प्रदेश नहीं भूला। नौजवान नौकरी मांगने जा रहा है तो उस पर लाठी पड़ रही है। अगर नौजवान जो है परीक्षा दे रहा है तो परीक्षाएं रद्द कर रही है। लगातार इनका फेलियर सिस्टम आ रहा है। और आ जाइए मातृशक्ति पर, आ जाइए आप मातृशक्ति पे। इनके जो विधायक है और इनके जो पूर्व सांसद है वो लोग जेलों में है। चाहे वो आप उन्नाव का उदाहरण ले लीजिए, हाथरस की बेटी को, दलित बेटी को जिंदा जला दिया इन्होंने। इनके चिमयानंद जी को पूरा देश देख रहा है। तो ये हर मामले में विफल हो चुके हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात के और हिमाचल के लोग आके उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेंगे, तो ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, इंद्रजीत सिंह जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी ने पूरी सुनियोजित तरीके से एक इमेज जो है वो पोर्ट्रे करने में कामयाबी हासिल की कि राष्ट्रहित मतलब बीजेपी। मैडम फिनाज जी, मुझे एक बात बताइए, जो अदर्स पार्टी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो आज सत्ता में नहीं है, तो क्या वो भारतवर्ष से बाहर से कहीं आए हैं भारत में? क्या भारत में रहने वाले किसी भी शख्स को, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, तो क्या किसी नगर निगम से या किसी संस्था से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ? ये राष्ट्रवाद की जुर्त क्या है? जब आपको इतना बड़ा मैंडेट, तो आपसे 300 पर सीटें आपको क्यों दी गई? पहले वालों को नकारा गया, आपको स्वीकार किया गया। आज आपको जनता के बीच में 5 साल बाद, आप क्योंकि सरकार को विसाखियों की सरकार नहीं थी, आपकी इंडिपेंडेंट सरकार थी, आपकी कलम में ताकत थी, आपकी कलम में पूरी शाही थी, आपको किसी से पूछना नहीं था कि हम आप क्या करने जा रहे हैं। आप जनता के बीच में अपने विकास को लेकर जाते, आप जनता को बताते हमने खाद के रेट कितने कम करे हैं, आप जनता को बताते हमने 5 साल में गन्ने की रेट कितने बढ़ाए हैं, आप बताते हमने कितने रोजगार दिए हैं युवाओं को, आप बताते हमने जीएसटी में कितनी सुविधाएं दी है व्यापारियों को। कभी धर्म का कॉकटेल, कभी देशभक्ति और राष्ट्रवाद की बात। भैया, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो फिर टफ लीडर, इंटरनेशनल जो हालात हैं,
ऐसा कौन सा स्टेट है कि अगर वहां पे किसी दूसरी पार्टी की सरकार होगी और देश पर कोई मजबूरी आएगी तो साथ कब नहीं खड़े हुए? जब जब इस देश पर मुश्किल आई है तब तब पार्टी, धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर देश एकजुट हुआ है। तो फिर ये टफ लीडर, टफ टाइम्स और ये दुनिया के हालात में एक एक वोट जरूरी है, ऐसा बयान देने का क्या मतलब है पीएम का? नहीं पिनाक जी, देश से एकजुट कब कब हुआ है ये भी हमने देखा है, और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत कौन मांग रहा था ये भी हमने देखा है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा बताने की बात किसने कही है ये भी देश ने देखा है। अरे भाई सुनिए इंद्रजीत जी, सुनिए, ये एक संकट है पिनाक जी। आप सवाल पूछती हैं और दूसरे पैनलिस्ट भी लगातार बोलते हैं, मैं चुपचाप सुनता हूं ना भाई। मैं इंद्रजीत जी को चुपचाप सुन रहा था। ठीक है, शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, नहीं तो इंद्रजीत जी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। राकेश जी वो इस तरह के पैनलिस्ट नहीं है जो बीच में बोले, यकीन मानिए। नहीं, मैं इतनी बात कह रहा हूं, देखिए ये कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब देश पर कोई संकट आसन्न हुआ है, तब भी कई विपक्षी दलों के सुर भारत के सापेक्ष नहीं रहे हैं, भारत के खिलाफ रहे हैं। हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत उठाते हुए, हमने देखा है एयर स्ट्राइक पर सबूत उठाते हुए, और अभी गलवान वैली में चाइना के साथ जिस तरह का हमारा वहां संघर्ष की स्थिति बनी थी, उसको लेकर के भी भारत के भीतर से किस प्रकार के सवाल उठे थे ये भी हमने देखा है। यह भी देखा है कि देश के कुछ नेता किस प्रकार से गोपनीय तरीके से उनके साथ गुपचुप मुलाकात करते हैं। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जाकर के कैसे गलवहियां करते हैं, पाकिस्तान के भीतर बैठ करके भाजपा को हराने का प्रयास करते हैं, ये भी हमने देखा है। इसलिए ये कोई अगर दावा भरने का प्रयास कर रहा है कि नहीं नहीं हम देश के साथ एकजुट है, राष्ट्रवाद का मुद्दा हर चुनाव में हमेशा ऊपर होना चाहिए। राष्ट्र सबसे पहले होगा, राष्ट्र के बाद ही दल होगा, राष्ट्र के बाद ही अपना परिवार होगा, अपना समाज होगा, अपना शहर होगा, अपना जिला होगा।